नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए दिवाली स्पेशल 2025 का ये वीडियो लेके कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए दिवाली क्या क्या लाई है, उनके लिए बहुत ही अति शुभ दिवाली का जो संयोग बना है, जिसमें गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र ये चार ग्रह मिलके उनके भाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं। उनके ये जो गोचर है चारों ग्रहों का, वो उनके लिए क्या क्या लेके आया है, एक एक करके डिस्कस करूंगा। स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई ना कोई जरूरी सूत्र आपसे यहाँ से छूट जाएगा। और वीडियो के बीच में मैं आपको दिवाली पूजन का एक महा उपाय भी बताऊंगा, जिससे दिवाली आपकी और अति शुभ जाएगी और आपको धन धान्य से भर देगी और आपका पूरा साल जो है वो धन धान्य और प्रभु के आशीर्वाद से अच्छा जाएगा। और आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, और इसमें आपके चार राजयोग भी बन रहे हैं, वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से चार राजयोग यहाँ पे बन रहे हैं। तो कर्क राशि कर्क लगन वालों के अति उत्तम योग जो है वो गोचर शुरू होने जा रहा है। अब नोट कीजिए, गुरुदेव अभी आपके 12वें घर में विचरण कर रहे हैं। गुरुदेव 18 अक्टूबर को आपके कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, आपकी राशि और आपके लगन में आके विराजमान हो जाएंगे। भाग्य भाव का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी लगन त्रिकोण में आके बैठ जाएगा, राशि में आके बैठ जाएगा और उच्च होके बैठ जाएगा। ये अपने आप में ही राजयोग है, डबल राजयोग है। कैसे? जब गुरु उच्च होके बैठते हैं वो अपने आप में राजयोग कारक हो जाते हैं, और जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके और लगन में जाके बैठ जाता है तो वो भी अपने आप में एक राजयोग तुल्य ही फल देता है। ऊपर से गुरु जैसा ग्रह, ये तो अति उत्तम जो है योग आपके लिए बनने जा रहा है कर्क राशि कर्क लगन वालों। अब होगा क्या? भाग्य का देवता गुरुदेव जैसा ग्रह आपके लगन और राशि में जाकर विराजमान होते ही आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। आपको किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो आप चाहते थे वो किस्मत आपको थाली में परोस के लेके आई है। गुरुदेव आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाने के लिए आए हैं। आपकी जिंदगी के पूरे सफलता के द्वार यहाँ पे खुल जाएंगे। ठीक है, जब भी गुरुदेव यहाँ पे बैठेंगे आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका व्यवहार एक साधुमय हो जाएगा। आपके मुख से निकला हुआ हर वाक्य अटल सत्य होगा और आपके जीवन में शुभता ही शुभता आएगी, क्योंकि गुरुदेव जहां पे उच्च होकर बैठ जाते हैं शुभता ही शुभता आती है। और आपके भाग्य और ऊपर से आपके पिता के लिए बहुत ही ये कारक है, क्योंकि नवम भाव जो है वो पिता का भी है, आपके धर्म का भी है। ठीक है, और ये धर्म त्रिकोण माना गया है। धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में आके बैठ जाएगा। पहला, पांचवा और नौवां धर्म त्रिकोण होता है, और धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में आकर उच्च होकर बैठ गया और ये अति शुभ फल आपको देगा। ये समझ लिए कि पूरा सुख, पूरा धन वैभव आपकी झोली में गुरुदेव ने डाल दिया है। उसके बाद गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जा रही है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी के योग खुल गए हैं। 100% यहाँ पे शादी होगी। और जिनकी शादी होने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी वो भी पैचअप होगा। बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। धन धान्य से आपका बिजनेस भर जाएगा। और अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़ेगा और ग्रोथ आपको देकर ही जाएगा। और आपकी डेली इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। सपोज अगर आप दिन का 1000 रुपया कमाते थे तो आपका वो डबल होगा, 2000 होगा, क्योंकि डेली इनकम की भी यहाँ पे ग्रोथ होने जा रही है। गुरुदेव की जो है नवम दृष्टि अपने ही घर पे भाग्य में पड़ेगी। भाग्य आपका जागृत हो जाएगा। बिना एफर्ट किए, बिना कोई प्रॉब्लम किए, बिना तकलीफ किए आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आप कामना कर रहे थे और जिसकी आपके मन में इच्छा थी। पंचम भाव पे दृष्टि भी गुरुदेव के जाने से आपके, अगर आप विवाहता हैं, आपके बच्चों के लिए अति उत्तम है। आपके घर में कोई नया किसी संतान का जन्म हो सकता है, आपके बच्चों की ग्रोथ हो सकती है, और आपके बच्चों की विद्या, पढ़ाई, उनकी नौकरी, जॉब के लिए भी ये अति उत्तम योग बना हुआ है। वो भी यहाँ पे लगने के पूरे आसार हैं। इसके बाद जो मैं आ जाइए शुक्र पे। शुक्र आपके 8 अक्टूबर को
तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे और बुध आपके 3 अक्टूबर को आपके चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। शुक्र आपके चौथे घर के मालिक हैं और शुक्र आपके लाभ भाव के मालिक हैं। लाभ भाव का मालिक और सुख भाव का मालिक आपके तीसरे घर में विराजमान हो चुका है। और यहां पे देखिए शुक्र बुध के घर में बैठ गए हैं और बुध शुक्र के घर में बैठ गए हैं। ग्रह परिवर्तन योग बना हुआ है, स्थान परिवर्तन योग यहाँ पे बन चुका है। बुध शुक्र के घर में और शुक्र बुध के घर में, ये भी अपने आप में कि राज योग तुल्य योग बन जाता है जब ग्रह एक दूसरे की राशि या घर में राशि में बैठते हैं और अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। ऊपर से बुध और शुक्र अति मित्र ग्रह जो हैं उन्होंने स्थान परिवर्तन किया है आपके घर में। बुध का बता देता हूं, आपके घर में जो भी आप लेना चाहते थे, ठीक है, आप नया भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, किसी भी तरह का कोठी, फ्लैट, जमीन, जायदाद, कुछ भी लेना चाहते थे, अति उत्तम योग यहाँ पे बना हुआ है। बुध आपके ऊपर कृपा यहाँ पे करेंगे और आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। आपके घर में खुशियां आएंगी, किसी की शादी हो सकती है, किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, ठीक है, भाई बहनों से अति मित्रता पूर्वक प्यार आपका और बढ़ेगा और भाई बहनों के साथ आपका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा बढ़ेगी। भौतिक सुखों की, पारिवारिक सुखों की, कुटुंब के सुखों की यहाँ पे आपको जो है वो सुख मिलेगा। और शुक्र का जो है और बुध आपके 12वें भाव के मालिक हैं और आपके तीसरे घर के मालिक है। अगर आप विदेश में रहते हैं, वहां पे कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे वो भी मिलेगी, जॉब लेना चाहते थे वो भी मिलेगी, ग्रोथ लेना चाहते थे जॉब में, इंक्रीमेंट पे बढ़ सकती है, आपकी नई कंपनी या बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप इंडिया में रह के कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या कोई अपनी जॉब करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, वहां पे भी आपके ग्रोथ के 100% चांसेस बने हुए हैं। यहाँ पे आपका ये जो है वो ग्रोथ होगी ही होगी। और इसके बाद शुक्र आपके सुख भाव के मालिक हैं और शुक्र आपके लाभ भाव के मालिक है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि आपको लाभ हर जगह से आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे, अकेले धन से नहीं होंगे, हर चीज से आपको लाभ होगा। भाई बंधुओं से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, यारों दोस्तों मित्रों से लाभ होगा। वो आपके लिए कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिसका आपको लाभ पूरे जीवन भर रहेगा। और आपकी यात्राएं लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए पॉजिटिव जाएंगी। जिंदगी के हर फील्ड में आपको लाभ मिलेगा, धन दौलत, ठीक है, व्यवसाय, पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, हर चीज में आपको लाभ मिलेगा। दूसरे शुक्र आपके सुख भाव के स्वामी हैं और सुख आपको जैसे मैंने बताया आपको लग्जरी सुख, ब्रांडेड सुख, ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं, हर चीज आपके पास ब्रांडेड आएगी, चाहे गाड़ी हो, कोठी हो, कार हो, फ्लैट हो। अगर घर की कोई भौतिक वस्तुएं यूज करने वाली चीजें हैं वो भी आपकी ब्रांडेड ही यहाँ पे आएंगी और आपका रुतबा समाज में और परिवार में ज्यादा ऊपर जाएगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। ये दिवाली आपके लिए ये चीज यहाँ पे लेके आई है। और उसके बाद बुध की दृष्टि जा रही है अपने दशम भाव पे, आपके करियर में ग्रोथ होगा, आपका डेजिग्नेशन बढ़ सकता है, पे बढ़ सकती है, आपकी जॉब कहीं बड़ी कंपनी में लग सकती है, जॉब नहीं लग रही थी तो जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं, आपके बॉसेस के साथ आपके अच्छे रिलेशन, आपके प्रोफेशन में आपके अच्छे रिलेशन, और जिस जॉब के अलावा अगर आप किसी और प्रोफेशन में भी हैं तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। और शुक्र की जो दृष्टि है वो नवम भाव पे जा रही है, ठीक है। शुक्र की नवम भाव पे जाने से ये भी अति उत्तम योग, धन का, परिवार का, पिता का आपको साथ मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही अति उत्तम योग यहाँ पे बनने जा रहा है। और उसके बाद दिवाली वाले दिन चंद्रमा 9:36 पर आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे दिवाली वाले दिन सुबह। और जैसे ही वो शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, आपके लगन के और राशि के स्वामी
चंद्रमा हैं और आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। शुक्र की राशि में अति उत्तम ये भी योग बन रहा है। घर का, परिवार का, भूमि भवन वाहन, मतलब जिंदगी के हर प्रकार का सुख आपको चंद्रमा यहाँ पे दिवाली वाले दिन देने जा रहे हैं, आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं और आपकी पूरा साल ये गोचर आपके लिए बल्ले बल्ले करवाएगा और आपके लिए सफलता के, सुख समृद्धि के, धन धान्य के द्वार खोल के रख देगा। हर तरह से यहाँ पे आपको अच्छा ही जो है सुख मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अपनी दिवाली वाले दिन जो पूजा करनी है, जो ये योग बन रहा है चंद्रमा का शुक्र के साथ, उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शुक्र की राशि में उस दिन विराजमान होंगे। जो आपकी पारिवारिक रीति रिवाज है वो तो आपने करने ही करने हैं, उसके साथ आपने इंक्लूड क्या क्या कुछ करना है। आपने मखाने की खीर बनानी है, श्रीफल नारियल आपने रखना है, सफेद बर्फी आपने पूजा स्थान में रखनी है, सफेद फूल रखने हैं, कमल के फूल रखने हैं, चांदी का सिक्का रखना है और साथ में व्हाइट चावल, साबुत व्हाइट चावल आपने पूजा में रखने हैं और दही में थोड़ा सा शहद मिला के रखना है और चांदी का वर्क आपने व्हाइट बर्फी पर और मखाने की खीर पर लगा के आपने पूजा स्थान में रख के फिर पूजा करनी है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके कारोबार में, आपके करियर में, आपकी सेहत में किस तरह से एक पॉजिटिव उछाल आता है और आपकी जिंदगी कितनी सुखमय बन जाती है। आप ये करके देखिएगा, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। फिर भी आप कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।